नमस्ते साथियों। सितंबर माह से खुलेंगे स्कूल। बहुत ही लंबे इंतजार के पश्चात अब विद्यालय खुलने जा रहे हैं और इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए दिशा निर्देश का अवलोकन करते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का यह पत्र है और यह पत्र 27 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। और आइए अब विवरण को हम पढ़ते हैं। सबसे प्रारंभ में एक क्रमांक दिया गया है और इस क्रमांक के आधार पर कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के समस्त शासकीय अशासकीय स्कूलों को खोलने संबंधी समसंख्यक निर्देश दिनांक 23 जुलाई 2021 के द्वारा कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं को प्रति कक्षा अधिकतम सप्ताह में 2 दिवस 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति प्रदान की गई थी। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, पूर्व में जो दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे उसमें कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं को खोलने के दिशा निर्देश दिए गए थे, जैसा कि यहाँ जानकारी दी गई है। इसी आधार पर आगे कहा गया है कि इस निर्देश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद द्वारा 1 सितंबर 2021 से सप्ताह के समस्त कार्य दिवसों में कक्षा 6 से 12वीं तक सभी कक्षाओं के लिए 50% क्षमता के साथ विद्यालय संचालन हेतु अनुमति प्रदान करता है। साथियों, जैसा कि यहाँ कहा गया है कि 1 सितंबर 2021 से अब कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक की सभी कक्षाओं के लिए 50% क्षमता के मान से अब प्रति दिवस कक्षाओं के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। आगे देखिएगा, दूसरे क्रम पे कहा गया है, दूसरा बिंदु है, शालाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अब साथियों, विद्यालय तो खुल रहे हैं किंतु कुछ शर्तें भी हैं। इन शर्तों का पालन प्रत्येक विद्यालय को करना आवश्यक है। आइए अगले स्लाइड पर देखते हैं। जैसा कि दूसरे क्रमांक में 2.1 बिंदु है, शालाओं में कार्यरत समस्त स्टाफ को टीके का कम से कम 1 डोज लगा हो। अर्थात जो शिक्षक अमला है या जो स्टाफ है विद्यालय का, प्रत्येक शिक्षक को या स्टाफ के सदस्य को कम से कम कोविड-19 का 1 डोज लगा हुआ होना ही चाहिए। यदि किसी स्टाफ द्वारा एक भी डोज का टीकाकरण नहीं करवाया गया हो तो संबंधित को तत्काल टीकाकरण करवाना होगा। साथियों, यहाँ स्पष्ट किया गया है, यदि किसी शिक्षक को या सदस्य को कोविड-19 का एक भी डोज नहीं लगा है तो उसको तत्काल ही टीकाकरण करवाना होगा। बिंदु क्रमांक देखिएगा 2.2, अभिभावकों की सहमति से विद्यार्थी उपस्थित हो सकेंगे। इसमें आवश्यक है कि जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए सहमत हो, उनकी अनुमति आवश्यक है। बिंदु क्रमांक 2.3 में देखिएगा, प्राचार्य, प्रधान अध्यापक, शाला प्रमुख अपने स्तर से विद्यार्थी संख्या एवं उपलब्ध अधोसंरचना के आधार पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षावार शालाएं संचालन के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। साथियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हायर सेकेंडरी विद्यालय है तो प्राचार्य, माध्यमिक शाला है तो प्रधान अध्यापक या शाला प्रमुख जो है उनके ऊपर एक बात सौंपी गई है कि वे स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जो उनके विद्यालय की अधोसंरचना है और जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका पालन करने हेतु कक्षावार का संचालन किस प्रकार होगा, इस बारे में पूर्णतः स्वतंत्रता है। वे निर्णय ले सकेंगे कि किस प्रकार कक्षाओं का संचालन करें। बिंदु क्रमांक 2.4 है, शालाओं में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में ऑनलाइन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जा सकेंगी। देखिएगा, यहाँ कहा गया है कि शालाओं में कक्षावार जो नियत दिवस हैं, इन दिवसों के अतिरिक्त जो पूर्व में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी उसी तरह वे कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। बिंदु क्रमांक 2.5 देखिएगा, दूरदर्शन एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा। जो सामग्रियां, वीडियोस वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित हो रही थी, आ रही थी, वे उसी तरह से पहले जैसे प्रसारित होती रहेंगी। बिंदु क्रमांक 2.6 देखिएगा, स्कूलों में भारत सरकार राज्य स्तर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, समय समय पर जारी SOP एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। ध्यान ये रखना है कि जो भी भविष्य में
भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में प्रोटोकॉल के लिए जो दिशा निर्देश जारी होंगे उसका पालन करना अनिवार्य होगा। तो साथियों, ये थी कुल शर्तें जैसा कि यहाँ पर दी गई हैं। इन सारी शर्तों को अभी हमने पढ़ा और इन शर्तों का पालन करते हुए हम अपने विद्यालय को ओपन करें और कक्षा 6 से 12 तक की जो कक्षाओं का संचालन करें। और इस वीडियो को यदि अभिभावक बंधु भी देख रहे हैं तो वे भी जान लें कि बच्चों का विद्यालय 1 सितंबर से ओपन हो रहा है और वे अपने बच्चों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए अपने बच्चों को मास्क और सैनिटाइजेशन इत्यादि की सुविधा देखते हुए विद्यालय पहुंचाना चाहिए, ताकि बच्चों का लर्निंग लॉस ना हो सके और जो अभी तक लर्निंग गैप हुआ है उस गैप को सुधारा जा सके, उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके। तो साथियों, आशा करता हूं आज के इस वीडियो में जो जानकारी दी है काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।